हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समिति और समाज में अंतर। आज के हमारे इस वीडियो में हम समिति और समाज के मध्य अंतर के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं समिति और समाज के मध्य अंतर के विषय में। समिति और समाज के मध्य पहला अंतर निर्माण के आधार पर पाया जाता है, क्योंकि समिति का निर्माण विचार पूर्वक जानबूझकर किया जाता है, जबकि समाज का निर्माण स्वाभाविक ढंग से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समिति का निर्माण व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोच विचार कर करता है, लेकिन समाज का निर्माण स्वतः होता है। समिति और समाज के मध्य दूसरा अंतर मूर्तता तथा अमूर्तता का पाया जाता है, क्योंकि समिति मनुष्यों का समूह होने के कारण मूर्त संगठन होती है। समिति का रूप बाह्य होता है, अतः यह दिखाई पड़ती है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण अमूर्त होता है, अतः यह दिखाई नहीं पड़ता है। समिति और समाज के मध्य एक अंतर प्रकृति का भी पाया जाता है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, क्योंकि जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह समाप्त हो जाती है, लेकिन समाज की प्रकृति स्थायी होती है, क्योंकि समाज में स्थायित्व पाया जाता है, जबकि समिति में स्थायित्व नहीं पाया जाता। अतः प्रकृति के आधार पर भी समिति और समाज के मध्य अंतर पाया जाता है। समिति और समाज के मध्य एक अंतर अनिवार्यता के आधार पर भी पाया जाता है, क्योंकि समिति मानव जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है, इसके अभाव में भी व्यक्ति रह सकता है, जबकि समाज मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। समाज के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। समाज और समिति के मध्य एक अंतर भावनाओं की प्रकृति के आधार पर भी पाया जाता है, क्योंकि समिति का आधार चेतन भावनाओं का समावेश है, जबकि समाज में चेतन, अचेतन और अर्धचेतन भावनाओं का समावेश रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समिति में चेतन भावनाएं पाई जाती हैं, जबकि इसके विपरीत समाज में चेतन, अचेतन और अर्धचेतन इन सभी भावनाओं का समावेश रहता है। समिति और समाज के मध्य एक अंतर मूल आधार के आधार पर भी पाया जाता है, क्योंकि समिति का मूल आधार सहयोग व निश्चित संगठन है, जबकि इसके विपरीत समाज में सहयोग और असहयोग दोनों का समावेश रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में सहयोग और असहयोग दोनों ही पाए जाते हैं। समिति और समाज के मध्य एक अंतर साधन व साध्य का भी पाया जाता है, क्योंकि समिति किसी उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र होती है, जबकि समाज न तो साधन है और न ही साध्य है। कानूनी स्थिति के आधार पर भी समिति और समाज के मध्य अंतर पाया जाता है, क्योंकि समिति की किसी सीमा तक कानूनी स्थिति होती है, जबकि समाज की कोई कानूनी स्थिति नहीं होती। सदस्यता के आधार पर भी समिति और समाज के मध्य अंतर पाया जाता है, क्योंकि समिति की सदस्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है, जबकि समाज की सदस्यता कभी भी समाप्त नहीं होती, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विस्तृतता के आधार पर भी समिति और समाज के मध्य एक प्रमुख अंतर पाया जाता है, क्योंकि समिति समाज का छोटा अंग है, अर्थात एक समाज में अनेक समितियां हो सकती हैं, जबकि समाज समिति से बड़ी इकाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज अत्यधिक व्यापक है। मानव जीवन से संबंध के आधार पर भी समिति और समाज के मध्य अंतर पाया जाता है, क्योंकि समिति का संबंध मानव जीवन के किसी एक पक्ष या भाग से होता है, जबकि समाज का संबंध मानव जीवन के सभी पक्षों से होता है।
वांछनीयता के आधार पर भी समिति और समाज के मध्य अंतर पाया जाता है, क्योंकि समिति मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्यतः वांछनीय नहीं है, जबकि समाज मानव अस्तित्व हेतु अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी समिति और समाज के मध्य अंतर के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।